रिविजन फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. यू हैव रीड द लेसन पीपल हु हेल्प अस. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स अकॉर्डिंग टू द लेसन. तो हमें यहाँ पे जो आपने चैप्टर पढ़ा होगा लेसन पीपल हु हेल्प अस, उसमें डिफरेंट पीपल्स के बारे में बताया गया है जो हमें हमारे दैनिक जीवन में हमारे लिए उपयोगी होते हैं, हमारे लिए यूज़फुल होते हैं और हमारे लिए हमारी मदद करते हैं हमारे कार्यों को करने के लिए. तो उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें ये फिल करना है देख करके कि फ़ोटो में क्या डिपिक्ट किया गया, क्या बताया गया है. तो देखिए फर्स्ट है रिहाना इज़ अ शॉपकीपर. यहाँ पे शॉपकीपर है. सेकेंड है त्रिशा. त्रिशा इज़ अ कंप्यूटर ऑपरेटर, क्योंकि कंप्यूटर चला रही है, कंप्यूटर का काम कर रही है, तो कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया. थर्ड है चेतन इज़ एन ऑथर, क्योंकि ये बुक लिखती है, बुक लिखता है तो ये क्या हो गया, ऑथर हो गया. नेक्स्ट है शिवानी. शिवानी इज़ अ लॉयर. लॉयर कौन होते हैं, वकील, इनको लॉयर कहा जाता है इंग्लिश में. जॉर्डन इज़ अ सेलर, जो शिप चलाते हैं, शिप उनको क्या करते हैं, सेलर, उन्हें सेलर बोला जाता है. कहाँ चलाते हैं, जब समुद्र में जो शिप चलती हैं उनको चलाने वालों को क्या कहते हैं, सेलर. नेक्स्ट है आनंद इज़ अ शेफ़, जो खाना बनाते हैं, जो होटल रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं, खाना बनाते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, शेफ़ कहा जाता है. कुकिंग करते हैं, इनको शेफ़ बोला जाता है. नेक्स्ट आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर. रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन करेक्ट ऑर्डर इन द गिवन स्पेस अकॉर्डिंग टू द लेसन यू हैव रीड. तो जो आपने चैप्टर पढ़ा था, क्योंकि ये रिवीजन के कैटेगरी में, तो आपने जो चैप्टर पहले पढ़ा था इसमें मिक्स क्वेश्चंस होंगे, पीपल हु हेल्प अस और बॉबी द रोबोट के. तो जो आपने चैप्टर पहले जो पढ़ा था बॉबी द रोबोट, उसमें क्या करना है कि सीक्वेंस के अकॉर्डिंग कैसे कैसे जो चैप्टर आगे बढ़ा था, तो उसकी जो स्टोरी कैसे कैसे चलती है, हमें उसको रीअरेंज करना है. तो फर्स्ट नंबर पे आता है अतुल रीड एन एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर. ये फर्स्ट है यहाँ पर, देखिए ये फर्स्ट आ गया. अतुल रेड एन एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर. सेकंड है ही रेड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली एंड ट्राई टू रीअसेंबल इट. तो सबसे पहले अतुल ने क्या किया, एक एडवर्टाइजमेंट पढ़ा था अखबार में, उसको पढ़ने के बाद ही रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली एंड ट्राई टू रीअसेंबल इट. तो उसके बाद क्या था, वो रोबोट खरीद के लाया, रोबोट किट दुकान से खरीद के लाया और उसको जोड़ने लगा, असेंबल करने लगा, जैसे जैसे उसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई थी. जैसे हम कोई खिलौना लाते हैं मान लो घर पर, तो हम उसके साथ एक मैनुअल मिलता है, उसको हम पढ़ करके ये देखते हैं कि उसको कैसे उसको बना करके उसको तैयार किया जा सकता है. तो ऐसे उसी तरीके से अतुल ने भी ऐसा ही किया, रोबोट किट खरीद के लाया था, उसके साथ एक मैनुअल होता है, उसके ऊपर जैसा जैसा लिखा था उसी तरीके से वो उसको असेंबल करने लगा. कि सेकंड पॉइंट हो गया. थर्ड, अतुल कॉल्ड हिज मदर टू हेल्प हिम. तो अतुल ने क्या किया, अपनी मदर को बुलाया. क्यों मदर को बुलाया, क्योंकि उसने उस रोबोट को असेंबल तो कर लिया था, लेकिन वो हॉप नहीं कर पा रहा था, चल नहीं रहा था, जंप नहीं कर रहा था. तो इस वजह से वो थोड़ा सा कंफ्यूजन में था. इस वजह से उसकी जो मदर को उसने बुलाया अपनी हेल्प करने के लिए. फोर्थ है नो वन कुड मेक बॉबी होप. तो इसी तरीके से उसने मदर को बुलाया, तो उसके बाद क्या हुआ, नो वन कुड मेक बॉबी होप, बॉबी ने होप नहीं किया तब भी. फिर लास्ट में क्या, ना अतुल टैप्ड ऑन बॉबीज हेड. तो बाद में अतुल ने क्या किया, बॉबी के हेड पर टैप किया. कैसे किया, जब उसकी बहन माला आई, सिस्टर आई, तो उसने एक आइडिया दिया. क्या दिया कि वो शॉपकीपर को कॉल करे, क्योंकि उसका एक फ़ोन नंबर मेंशन था. उस फ़ोन नंबर पर जब उसने कॉल किया तो शॉपकीपर ने बताया कि अगर वो उसके सिर पर टैप करेगा, रोबोट के सिर पर, तो बॉबी, जो रोबोट जिसका नाम बॉबी था, वो हॉप करना स्टार्ट करेगा. तो इस तरीके से अतुल ने उसके सिर पर टैप किया. फिफ्थ पॉइंट में. सिक्स पॉइंट क्या था, ऑल हिज फ्रेंड्स प्लेड विद बॉबी एंड एंजॉयड. तो इस तरीके से उसके फ्रेंड्स बॉबी के साथ खेलने लगे और उन्हें खूब मज़ा आया. तो ये था सीक्वेंस. अब इन्हीं सीक्वेंस को हमें क्या करना है, नीचे इस ऑर्डर में लिखना है. देखिए हमने सारा लिख दिया है नीचे. फिर से पढ़ के सुनाएंगे हम. अतुल रेड एन एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर. ही रेड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली एंड ट्राई टू रीअसेंबल इट. Atul called his mother to help him. No one could make Bobby hop. Now Atul tapped on Bobby's head. All his friends and played with Bobby and enjoyed. Next, think and write. Write, question number third है, write a proper noun for each common noun. One has been done for you.
तो कॉमन नाउन यहाँ पे दिया हुआ है, उसके में हमें क्या करना है, उसके सामने प्रॉपर नाउन बताना है। जैसे कॉमन नाउन में हो गया गर्ल, गर्ल यहाँ पे किसी भी गर्ल की बात हो रही है। अगर प्रॉपर नाउन की बात करेंगे तो हमें केवल एक गर्ल का नाम बताना है, जो कि हम यहाँ पे लिख दिया गया है रिया। ठीक है, प्रॉपर नाउन में एक स्पेसिफिकली हमें एक नाम बताना पड़ेगा, सजेस्ट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? ताकि हमें यहाँ पे प्रॉपर नाउन की यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखनी है इस साइड में। नेक्स्ट स्कूल हमने बता दिया, प्राइमरी स्कूल अमोरा। आप कोई और भी स्कूल यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फिर है बॉय, बॉय का नाम हमने लिख दिया यहाँ पे शंकर। प्लेस हमने लिख दिया मेरठ। आप कोई और प्लेस भी लिख सकते हैं, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार, कुछ भी आप लिख सकते हैं। उत्तर प्रदेश, आप कोई भी आप प्लेस लिख सकते हैं। कार्टून हमने यहाँ पे लिखा है पेपा पिग। आप कुछ और भी मेंशन कर सकते हैं, जैसे मिकी माउस, और जैसे होता है डोरेमोन, रुद्रा, मोटू पतलू, आप कुछ भी लिख सकते हैं। कार्टून, कोई भी कार्टून का नाम लिख सकते हैं जो आप देखते हैं। रिवर हमने लिख दिया गंगा। पार्क गांधी बाग, आप कुछ और भी लिख सकते हैं, सिटी पार्क, और कुछ और भी, जैसे आप जो पार्क घूमने जाते हैं नॉर्मली, आप किसी भी पार्क का नाम लिख सकते हैं। विलेज हमने लिख दिया अमोरा। कंट्री इंडिया, इंडिया ही हमारी कंट्री जहाँ हम रहते हैं। सिटी मेरठ। और हमेशा यहाँ पे लिखा है प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। जैसे यहाँ पे हमने कॉमन नाउन लिखे जाते हैं, ये देख सकते हैं आप, जैसे गर्ल, स्कूल, ये सब स्मॉल लेटर से लिखे गए हैं, और यहाँ पे प्रॉपर नाउन कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, मैच द कम्युनिटी हेल्पर्स अकॉर्डिंग टू द टूल्स दे यूज़। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कॉबलर। कॉबलर होता है मोची, जो यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे लिखा गया है, कम्युनिटी हेल्पर्स। टूल्स जो यूज़ करते हैं उनको यहाँ पे बताया गया है। तो कॉबलर के साथ जो हमने मैच किया है, ये देखिए, ये कॉबलर के साथ मैच होता है, यहाँ से कॉबलर के साथ ये मैच हो गया। नेक्स्ट डॉक्टर, डॉक्टर के पास ये देखिए स्टेथोस्कोप होता है। फार्मर, फार्मर के पास ये देखिए ये वाला हम आप नॉर्मली देखते हैं जो टूल होता है। मैकेनिक के पास ऐसा टूल होता है। कारपेंटर के पास, बढ़ई के पास देखिए ऐसे इस प्रकार का टूल दिखाई देता है। और पेंटर के पास ऐसे ये पेंट ब्रश होता है। तो यहाँ पे ये टूल्स बताए गए थे, हमें इनको मैच करना था। तो देखिए नेक्स्ट पर आते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा और यहाँ पे देख लिया जाएगा कि अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, ये है रीड द सेंटेंसेस एंड राइट ट्रू अगेंस्ट करेक्ट स्टेटमेंट्स एंड फॉल्स अगेंस्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो ये बताया गया है कि जो बिल्कुल सही है लाइन अकॉर्डिंग टू द चैप्टर लेसन की सही है, तो उसके आगे ट्रू लगाएंगे और गलत के आगे फॉल्स लगाएंगे। तो मैरी हैड अ लिटिल कब, तो मैरी के पास क्या थी? लिटिल कब था? नहीं, ये फॉल्स है। मैरी के पास एक लिटिल लैम्ब थी। नेक्स्ट है द लैम्प्स फ्लीस वॉज वाइट एज स्नो, बिल्कुल ये ट्रू है, वाइट ही कलर का था वो फ्लीस, जो लैम्प की फ्लीस थी वो वाइट कलर की थी। नेक्स्ट है द लैम्प फॉलोड मैरी टू स्कूल वन डे, ये भी ट्रू है, एक दिन जो लैम्प थी वो मैरी के साथ स्कूल चली गई। द लैम्प मेड द चिल्ड्रन लाफ एंड प्ले, यस ये भी बिल्कुल ट्रू है। द टीचर वॉज हैप्पी टू सी अ लैम्प एट स्कूल, ये भी फॉल्स है, ये फॉल्स है। उसके बाद 6 पे आते हैं, पुट द वर्ड्स इनटू द करेक्ट ऑर्डर एंड मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। तो यहाँ पे जम्बल्ड वर्ड्स लिखे हैं, इनको हमें बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर में लिखना है ताकि इनका कुछ मीनिंग निकल के आए। फर्स्ट ए पार्ट में चलते हैं। दोज आर माई न्यू शर्ट्स। बी, दीज आर वेरी जूसी ऑरेंजेस। दोज स्टूडेंट्स राइट वेल। डी, दीज आर न्यू टॉयज। 7th क्वेश्चन पर आते हैं। चूज द वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन इन द ब्रैकेट्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे ब्रैकेट्स में जो वर्ड्स दिए हैं इसमें से हमें करेक्ट देखना है क्या है और इसमें हमें फिल करना है। ए पर चलते हैं। ए पार्ट, अतुल कुड नॉट मेक बॉबी हॉप। हमने यहाँ पे मेक के ऊपर टिक भी लगा दिया है जो सही है, और वो जो सही है उसको हमें यहाँ पर फिल भी करना है। बी, ही रेड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। रीड की सेकंड फॉर्म रेड होती है, तो हम इसको रेड पढ़ेंगे केयरफुली। यहाँ पे फुल यहाँ पे जो है इसको करेक्ट किया है और यही हमने यहाँ पे फिल भी किया है। सी, माला सॉ द फोन नंबर ऑफ द शॉप। डी, द रोबोट हॉप्ड ऑल अराउंड इन द रूम। ई, द रोबोट परफॉर्म्स वेरियस फंक्शंस। तो ये थे इसके आंसर्स। तो हियर एंड्स द रिविजन पार्ट।
अब हम नेक्स्ट पार्ट पे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।